नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। अब आइए नजर डालते हैं ग्रैंड न्यूज की खास खबरों पर। दुर्ग मत्स्य उद्योग सहकारी संस्था द्वारा दुर्ग रायपुर नाका स्थित तालाब को मछली पालन हेतु पिछले 10 वर्षों के लिए लीज पर छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा लिया गया है। आपको बता दें कि पहले ये तालाब काफी गंदगी व कचरे से भरा हुआ रहता था। वार्ड वासियों को तालाब की बदबू व गंदगी से हमेशा परेशानियां होती थी, साथ ही बीमारियों के फैलने का डर रहता था, जिसे इस समिति के द्वारा स्वयं अपने खर्चे पर तालाब का पुनरुत्थान कर शासन के द्वारा मछली पालन व्यवसाय शुरू करने के लिए नियमानुसार 10 वर्षों के लीज पर लिया गया। परंतु पिछले 1 वर्षों से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा लगातार मछली पालन करने वाले लोगों को जान से मारने की धमकी देकर डराया धमकाया जा रहा है। साथ ही अवैध वसूली भी की जा रही है और बार बार इनसे पैसे की मांग के साथ मछली भी मांगी जा रही है। तालाब के आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को भी असामाजिक तत्वों द्वारा फोड़ने की धमकी दी गई है, जिससे मछुआरा समिति के कृषकों में काफी डर व भय बना हुआ है। इसके निदान के लिए समिति के द्वारा जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन देकर उनके विरोध में सख्त कार्रवाई करने की मांग की। कलेक्टर महोदय से मिलने आया था, मैं उनसे भेंट मुलाकात भी किया हूं और उनके बाद मेरी एक शिकायत था। मैं अध्यक्ष हूं दुर्ग मत्स्य उद्योग सहकारी समिति का जगमोहन ढीमर, जो कि निगम के द्वारा हमको 10 वर्ष के लिए रायपुर नाका वार्ड क्रमांक 47 में मछली पालन के लिए 10 वर्ष के लीज में तालाब दिया गया है, जो कई वर्षों से उस तालाब में कचरा डमी पड़ा हुआ था, जिसे साफ करने के लिए हमारे सैकड़ों मजदूर 50 दिनों कम से कम साफ किए, जिसमें अपने जान को जोखिम में डाल के साफ किए, क्योंकि कई प्रकार के सांप उसमें निकला और कई गंदगी था उसमें। यहाँ तक उसमें अजगर सांप भी था, जिसको हम लोग मैत्री गार्डन भिजवाए थे। अभी ताज़ा मामला ये है मैडम जी, क्योंकि मैं अभी आया हूँ कलेक्टर महोदय जी के पास में अपना शिकायत करने के लिए, क्योंकि वहाँ का जो तालाब में मछली हम लोग पाले हैं, तो वहाँ के कुछ असामाजिक तत्व के लोग हमको फ़ोन के द्वारा या ऐसे मिलकर तो धमकी चमकी देते हैं कि हमें मछली दो या तो पैसा दो, और नहीं देते हो तो आपका कैमरा तोड़ दिया जाएगा और वो रात को मछली चोरी करेंगे। और तुम्हारे जो सदस्य यहाँ पर जो रहते चौकीदारी करते हैं, उनको भी धमकी चमकी देते रहते हैं कि तेरे को मार देंगे, जान समेत खत्म कर देंगे। ये लगभग मैडम जी 1 साल हो चुका है और हम लोग ये सोचते हैं कि आज थमेगा कल थमेगा करके, मगर रेगुलर हर महीना 2 महीना 4 महीना में हमको धमकी चमकी देते ही रहता है। मैं यही गुहार लगे आया हूँ कलेक्टर महोदय जी के पास में कि हम लोग एक कृषक हैं, गरीब किसान हैं, जो कि हम लोग को अच्छे से जीने के लिए ये मछली का ही सहारा है, क्योंकि हमारे समाज में मछली का ही काम करते हैं। तो उन लोग के ऊपर कुछ कार्रवाई किया जाए और सख्त कार्रवाई किया जाए और पेट्रोलिंग किया जाए, ताकि दोबारा और कोई किसान को इस तरीके से दिक्कत ना हो। ये वार्ड क्रमांक 47 है, रायपुर नाका तालाब। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 22 जनवरी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर समस्त मंदिरों व धार्मिक स्थलों में साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है और ये अभियान 1 हफ्ते तक जारी रहेगा। इसी के तहत अहिवारा विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा सहित भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने मिलकर दुर्ग के अनेकों मंदिरों में सफाई की। विधायक डोमन लाल कोरसेवाड़ा ने बताया कि 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजेंगे, जिसे लेकर पूरे भारतवर्ष में खुशी का उत्साह का माहौल है और इस दिन प्रत्येक हिंदू अपने घरों में दीप जलाकर दिवाली का उत्सव मनाएंगे। 22 जनवरी हमारे देश के लिए एक उत्साह का महोत्सव के रूप में बना हुआ है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वहाँ पर अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं रामलला जी का, और दिवाली जैसा माहौल होगा और सभी घरों में दीप जलित करने का आह्वान हमने किया है। साथ साथ सभी मंदिरों में रोशनी हो, पूजा पाठ हो और सभी जनता जनार्दन इस माहौल में अपने को समाहित करने के लिए तैयार है और उत्साह बना हुआ है। अहिवारा विधानसभा के भिलाई 3 में बहुत अच्छा माहौल और उत्साह मनाने की तैयारी है, उसकी तैयारी किया जा रहा है और पूरे माइक साइड पूरा लगाया जा रहा है पूरे शहर के अंतर्गत। संबंधित उसके अधिकारी को मैंने तत्काल फ़ोन तो किया, आप उसकी जानकारी मैं उच्च अधिकारी को दूंगा कि इस पर जांच हो और दोषी पाए जाने पर उसको दंडित किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। आगामी दिनों में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस अब मैदान पर उतर चुकी है। कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करना शुरू कर दिया गया है। इस कड़ी में आज सेक्टर 5 स्थित ऑडिटोरियम में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक दुर्ग लोकसभा समन्वयक पदम कोठारी के द्वारा की गई। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी का अब बैठकों का दौर शुरू हो गया है। इस कड़ी में आज सेक्टर 5 स्थित विजय ऑडिटोरियम में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक रखी गई। इस बैठक में दुर्ग लोकसभा समन्वयक पदम कोठारी पहुंचे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा बैठक लेने के बाद हमें निर्देशित किया गया है कि कैसे कार्यकर्ता को फिर एक बार रिचार्ज करना है। उसके तहत हम हर बूथ को मजबूत करना चाहते हैं। हम लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेते रहेंगे, इससे कार्यकर्ता रिचार्ज भी होंगे, साथ ही दुर्ग के सभी सीट पर जीत हासिल होगी। उन्होंने कहा कि मुद्दे हमारे पास बहुत हैं। बीजेपी के नेता कहते हैं कि 1 महीना हुआ है,
प्रश्न मत उठाइए। लेकिन एक महीने में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले सरकार में किया है, इस सरकार का कोई अता पता नहीं है। महतारी वंदन योजना में इतने क्राइटेरिया ला दिए गए हैं कि आधे लोगों को ऐसे ही हटा दिया गया है। महतारी वंदन योजना फॉर्म भरकर भाजपा ने जीत हासिल तो कर ली, लेकिन उस समय कोई क्राइटेरिया नहीं था। अब बहुत सारे क्राइटेरिया ला दिए गए हैं। जो महिलाएं महतारी वंदन योजना और हाफ बिजली बिल से वंचित हो रही हैं, उन सभी बहनों के पास जाकर उन्हें बताया जाएगा कि बीजेपी आपके साथ कैसे छलावा कर रही है। निश्चित ही दुर्ग लोकसभा में कांग्रेस परचम लहराएगी। AICC में हमारी बैठक हुई 12 तारीख के, खड़गे जी ने लिया और जिन बिंदुओं पे काम करने का हमको निर्देश दिया गया है वो बिंदुओं को हमने कार्यकर्ताओं को समझाया है, बताया है। बूथ कांग्रेस को मजबूत करेंगे, BLA की टीम बनाएंगे, उसको भी मजबूत करेंगे, उनका ट्रेनिंग करेंगे। सभी ब्लॉकों में बैठक लेंगे। जिला की बैठक होने के बाद कांग्रेस के जो फंडल ऑर्गेनाइजेशन हैं, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, उनकी भी बैठक होगी। उसके अलावा जो मोर्चा संगठन है, OBC कांग्रेस, SC कांग्रेस, ST कांग्रेस, इन तमाम विंगों की हम बैठक आने वाले समय में लेंगे और निश्चित दुर्ग लोकसभा में कांग्रेस की जीत हासिल होगी। मुद्दे हमारे पास में बहुत है। बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि 1 महीना हुआ है, प्रश्न मत उठाइए। प्रश्न कैसे ना उठाए? 1 महीने में जो काम भूपेश बघेल जी ने पिछली सरकार में किया था, अभी इनका कुछ अता पता नहीं है। महतारी वंदन योजना, इतने क्राइटेरिया ला दिया इन्होंने कि आधे लोगों को उन्होंने ऐसे ही कट कर दिया। जब महतारी वंदन की घोषणा की और बीजेपी कहती है कि महतारी वंदन का फार्म भरवा के हमने चुनाव जीता है, उसमें उस घोषणा पत्र में ये नहीं बताया था कि आंगनबाड़ी के परिवार को नहीं मिलेगा, मितानिन के परिवार को नहीं मिलेगा, नौकरी पेशा के परिवार को नहीं मिलेगा। तो ये बहुत सारे मुद्दा है। हम बहनों के पास में जाएंगे, जो बहनें वंचित हो रही है महतारी वंदन से, बिजली बिल हाफ से लोग वंचित हो रहे हैं, उनके पास भी हम पहुंचेंगे और उनको भी बताएंगे। निश्चित मैं ये कह सकता हूं, हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे, हमारे संगठन के दम पे, हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता कांग्रेस के लिए काम करेंगे और दुर्ग लोकसभा का चुनाव निश्चित कांग्रेस की झोली में हम लोग डाल के देंगे। इसी के संबंध में आज बैठक। आज लोकसभा आने वाले जो लोकसभा चुनाव है उसके संदर्भ में हमारी प्रथम बैठक हमारे माननीय पदम कोठारी जी जो जिला लोकसभा के समन्वयक हैं, उनके मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच लोकसभा चुनाव के लेकर उनके अंदर जोश है। यहाँ पर हमारे NSUI के, हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के, हमारे महिला कांग्रेस के बहुत सारे साथी गनाए हुए हैं, उनके अंदर जोश है और सभी ने एक मत से और एक से किया है कि वो आने वाले लोकसभा चुनाव में दुर्ग लोकसभा से कांग्रेस को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में श्री राम लला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का सभी को बेसब्री से इंतजार है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। महोत्सव को लेकर दुर्ग जिले के लोगों के द्वारा दीपोत्सव जैसे मनाने की तैयारी की जा रही है। इसी संकल्प को निभाते हुए भिलाई कैंडू के अध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ता अतुल पर्वत ने अपने युवा साथियों के साथ भिलाई DPS चौक भिलाई के मेन रोड स्थित प्रभु श्री राम मंदिर में साफ सफाई कर श्रमदान किया। साथ ही 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाने की अपील भारतवासियों से की। रामलला मंदिर स्थापना को लेकर भिलाई कैंडू के अध्यक्ष व भाजपा कार्यकर्ता अतुल पर्वत की तरफ से एक नेक पहल करते हुए 11,000 ध्वज, 11,000 मिट्टी के दिए व 11,000 मिठाई के डिब्बे घर घर तक पहुंचने का संकल्प लिया गया है, जिससे अयोध्या में होने वाले उत्सव से भारत का कोई भी व्यक्ति वंचित न रह जाए। हर घर में 22 जनवरी को दिवाली का त्योहार मनाया जाए, दीपों से घर जगमगाएं और प्रत्येक घर में प्रभु श्री राम का ध्वज लहराएं। आप सभी प्रदेशवासियों को जय श्री राम। बड़ा ही हर्ष और उल्लास का विषय है कि 22 तारीख को हमारे रामलला अयोध्या में जिनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, भारत के यशस्वी लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। इसी राष्ट्रव्यापी मुहिम के तहत आज हमने भिलाई रिसाली DPS चौक से श्री राम हनुमान जी के मंदिर पे सफाई अभियान चला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मुहिम है और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता से ये अपील करता हूँ कि हम सबको बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए और आसपास के मंदिरों में, गुरुद्वारों में, जहाँ आपको ठीक लगे वहाँ स्वच्छता का अभियान चलाएं। मैं आप सब भिलाई वासियों से आने वाले 22 तारीख को
पूरा भारत भगवा में होने वाला है। आप भी अपने आसपास दीप प्रज्वलित करें, दीपावली के रूप में इस त्यौहार को मनाएं। आने वाले 22 तारीख को भिलाई कैन डू पर्वत फाउंडेशन के तत्वाधान और एक भाजपा के कार्यकर्ता के नाते हमने 11,000 लड्डुओं के डब्बे, 5100 झंडे, 11,000 दिए के रूप में इस दीपावली के त्यौहार को और रामलला जी के अयोध्या के प्राण प्रतिष्ठा के इस कार्यक्रम को हम सब मिलकर मनाएंगे। ये आप सबसे अपील करता हूँ। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। श्री राम अयोध्या में छत्तीसगढ़ के भाचा प्रभु श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन तक अपने आसपास के सभी मंदिरों एवं तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता का संकल्प लिया गया है। 22 जनवरी को होने वाले आयोजन को लेकर अयोध्या से अखंड ज्योति कलश दुर्ग जिले में भिजवाया गया, जो शहर में स्थित गली मोहल्लों में बने मंदिरों और लोगों के घरों तक पहुंचेगा और दीप से दीप प्रज्वलित करने की प्रक्रिया की जाएगी। राम की भक्ति में डूबे भक्तों में रामलला की स्थापना को लेकर उत्साह है। यही कारण है कि भारत में 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाने का संकल्प भारतवासियों द्वारा लिया गया है। सभी शहर वासियों को और भिलाई वासियों को हमारा जय श्री राम। ये ज्योति कलश अयोध्या धाम से आया है। हमारे आदरणीय बड़े दिनेश जी ने इसे हमको ज्योत देके ये प्रस्थान करवाया है और हम जो 22 तारीख को रामलला के वापसी के जो भव्य उत्सव भारत भर में मनाया जा रहा है, अयोध्या जी में जो अवसर आया है 500 साल के बाद, उसको ज्योति हम यहाँ लेके आए हैं। हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी ने दीपक से दीपक जला के 22 तारीख को जो दीपावली करने का हमें जो आह्वान किया है, उसी कारण हम ये ज्योति वहाँ से अयोध्या धाम से लेके आए हैं और यहाँ से हमारे जो भिलाई के जो भी साथी है आरएसएस से और दुर्ग के, वो सबको हम ये ज्योति यहाँ से जो आई है, इससे ज्योति जला के इसी राम मंदिर से हर मंदिरों में ये ज्योति वहाँ रखी जाएगी और सभी प्रदेश के वासियों के और यहाँ के शहरी वासियों को ये ज्योत घर घर तक ले जाने के लिए उनको मंदिर से आह्वान किया जाएगा और बाकी जो भी कार्यक्रम होगा वो हमारे यहाँ के जो ज्योति दीपक से दीपक जला के जो दीपावली महोत्सव मनाने का कार्यक्रम का दायित्व जिसे मिला है आरएसएस और वहाँ से, वो आपको बाकी की डिटेल यहाँ की लोकल बता सकेंगे। अभी जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 22 तारीख को जो है भव्य जो है आयोजन होगा दीपावली जैसे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर, तो उसमें दुर्ग जिले में जो चूंकि यह निर्देश श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या धाम की ओर से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस निर्देश के तहत पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी तत्वावधान में हम जो है दुर्ग जिले में और दुर्ग नगर में हमारा भी आयोजन है। तो इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में जो है चूंकि जो है मकर संक्रांति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के उपरांत जो है आयोजन जो है अयोध्या में प्रारंभ हो गया है और उसी के निर्देश के तहत हमारा जो है 16 तारीख से पूरे जो है सभी क्षेत्रों में, पूरे जिले में, नगर में, सभी जगहों में प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है, रात को 2 बजे फ़ोन आया कि ज्योति कलश जो अयोध्या से निकला है वो सब जगह दीप से दीप जलाते हुए जो आह्वान हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है, तो उसको क्रियान्वयन के लिए पूरे भारत में यात्रा, भ्रमण यात्रा होगी ज्योति कलश की और सब ज्योत से ज्योत जलाएंगे, दीप से दीप जलाएंगे और 22 को दीपावली मनाएंगे और सबके घर में अयोध्या की ज्योत जलेगी। तो ये इसके पीछे मंशा थी और हमारे यहाँ 2-2:30 बजे फ़ोन आया और हम जो कुछ तैयारी कर सकते थे पूरा उसमें जुट गए और ज्योत से ज्योत हमने नर्सिंग होम में जलाई है, रखा है बाहर कमरे में और महिलाएं सुबह से आकर के ज्योत से ज्योत जला करके अपने घर लेकर के जा रही हैं और 22 तारीख को सब दिवाली की बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं, मिठाई पकवान बन रहे हैं, घर में बच्चे पटाखे खरीद रहे हैं और बिल्कुल दिवाली 12 वर्ष में मनाई जाएगी। और हमारा बहुत सौभाग्य है, हम लोग सोच ही नहीं पा रहे कि लोग अयोध्या जा रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है अयोध्या हमारे घर में आ गई। बहुत ही अच्छा। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। वक्त तो चला है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage.
and you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. Takingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगामी 22 जनवरी को रामलला मंदिर की स्थापना को लेकर पूरे भारतवर्ष में उत्साह का माहौल है। रामलला मंदिर स्थापना को लेकर कहीं भगवा रैली, अक्षत कलश तो कहीं मंदिरों में साफ सफाई का दौर जारी है। 22 जनवरी को होने वाले आयोजन को लेकर अयोध्या से अखंड ज्योति कलश दुर्ग जिले में भिजवाया गया, जो शहर में स्थित गली मोहल्लों में बने मंदिरों और लोगों के घरों तक पहुंचेगा और दीप से दीप प्रज्वलित करने की प्रक्रिया की जाएगी। राम की भक्ति में डूबे भक्तों में रामलला की स्थापना को लेकर उत्साह है। यही कारण है कि भारत में 22 जनवरी को दीपावली के रूप में मनाने का संकल्प भारतवासियों द्वारा लिया गया है। सभी शहर वासियों को और भिलाई वासियों को हमारा जय श्री राम। ये ज्योति कलश अयोध्या धाम से आया है। हमारे आदरणीय बड़े दिनेश जी ने इसे हमको ज्योत देके ये प्रस्थान करवाया है और हम जो 22 तारीख को रामलला के वापसी के जो भव्य उत्सव भारत भर में मनाया जा रहा है, अयोध्या जी में जो अवसर आया है 500 साल के बाद, उसको ज्योति हम यहाँ लेके आए हैं। हमारे आदरणीय मोहन भागवत जी ने दीपक से दीपक जला के 22 तारीख को जो दीपावली करने का हमें जो आह्वान किया है, उसी कारण हम ये ज्योति वहाँ से अयोध्या धाम से लेके आए हैं और यहाँ से हमारे जो भिलाई के जो भी साथी है आरएसएस से और दुर्ग के, वो सबको हम ये ज्योति यहाँ से जो आई है, इससे ज्योति जला के इसी राम मंदिर से हर मंदिरों में ये ज्योति वहाँ रखी जाएगी और सभी प्रदेश के वासियों के और यहाँ के शहरी वासियों को ये ज्योत घर घर तक ले जाने के लिए उनको मंदिर से आह्वान किया जाएगा। और बाकी जो भी कार्यक्रम होगा वो हमारे यहाँ के जो ज्योति दीपक से दीपक जला के जो दीपावली महोत्सव मनाने का कार्यक्रम का दायित्व जिसे मिला है आरएसएस और वहाँ से, वो आपको बाकी की डिटेल यहाँ की लोकल बता सकेंगे। अभी जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 22 तारीख को जो है भव्य जो है आयोजन होगा दीपावली जैसे रामलला की जो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर। तो उसमें दुर्ग जिले में जो चूंकि यह निर्देश श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या धाम की ओर से जो निर्देश प्राप्त हुए हैं, उस निर्देश के तहत पूरे देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं और इसी तत्वावधान में हम जो है दुर्ग जिले में और दुर्ग नगर में हमारा भी आयोजन है। तो इस आयोजन के परिप्रेक्ष्य में जो है चूंकि जो है मकर संक्रांति के बाद सूर्य के उत्तरायण होने के उपरांत जो है आयोजन जो है अयोध्या में प्रारंभ हो गया है और उसी के निर्देश के तहत हमारा जो है 16 तारीख से
16 तारीख से पूरे जो है सभी क्षेत्रों में, पूरे जिले में, नगर में, सभी जगहों में प्रभात फेरी का आयोजन किया जा रहा है। बहुत सौभाग्य की बात है, रात को 2 बजे फ़ोन आया कि ज्योति कलश जो अयोध्या से निकला है वो सब जगह दीप से दीप जलाते हुए जो आह्वान हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया है, तो उसको क्रियान्वयन के लिए पूरे भारत में यात्रा, भ्रमण यात्रा होगी ज्योति कलश की, और सब ज्योत से ज्योत जलाएंगे, दीप से दीप जलाएंगे और 22 को दीपावली मनाएंगे और सबके घर में अयोध्या की ज्योत जलेगी। तो ये इसके पीछे मंशा थी और हमारे यहाँ 2-2:30 बजे फ़ोन आया और हम जो कुछ तैयारी कर सकते थे पूरा उसमें जुट गए और ज्योत से ज्योत हमने नर्सिंग होम में जलाई है, रखा है बाहर कमरे में, और महिलाएं सुबह से आकर के ज्योत से ज्योत जला करके अपने घर लेकर के जा रही हैं और 22 तारीख को सब दिवाली की बिल्कुल तैयारियां कर रहे हैं, मिठाई पकवान बन रहे हैं, घर में बच्चे पटाखे खरीद रहे हैं और बिल्कुल दिवाली 2-2-12 वर्ष में मनाई जाएगी। और हमारा बहुत सौभाग्य है, हम लोग सोच ही नहीं पा रहे कि लोग अयोध्या जा रहे हैं, हमको ऐसा लग रहा है अयोध्या हमारे घर में आ गई। बहुत ही अच्छा। जय श्री राम। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। भिलाई के सेक्टर 11 गौतम नगर के रहवासियों ने पानी की समस्या को लेकर जोन कार्यालय का घेराव किया और अपनी नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें कि गौतम नगर में पानी की समस्या बीते 2 माह से है। समस्या को लेकर कई बार संबंधित अधिकारियों को शिकायती ज्ञापन भी सौंपा गया है। बावजूद इसके किसी तरह की पहल अब तक नहीं की गई है, जिससे आक्रोशित होकर वार्ड के लोगों ने जोन कार्यालय का घेराव किया और अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे लोगों का कहना था कि वार्ड में पानी की समस्या काफी दिनों से लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनी हुई है, लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वार्ड में पानी के टैंकर भेजकर अधिकारी अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। पानी की पाइप में सुधार कार्य करने के बाद कई महीनों से की जा रही है, लेकिन पानी को लेकर स्थायी व्यवस्था अब तक नहीं की गई है। अगर व्यवस्था नहीं की गई तो आगामी दिनों में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हम है सेक्टर 11 गौतम नगर से। देखिए सर, टैंकर का पानी आता है, जिसका रोड के सामने घर है वो लोग टैंकर से दीदी लोग पानी भर लेती हैं। हम लोग का घर गली में है, टैंकर नहीं घुसता है, और जब टैंकर नहीं घुसता है, नल का पानी 2 महीना से चेक कर रहे हैं, बोर पूरा बंद हो गया। हम लोग दूसरे घर से, हम लोग का बिल्डिंग के घर है, नीचे से पानी भर के ऊपर ले जाते हैं, थक जाते हैं। दूसरे लोग अपने पर्सनल बोर से कितना पानी देंगे, नहाने देंगे, खाने देंगे कि बच्चे लोग को नहलाएंगे। हम लोग 2 महीने से इतना दुखी हैं, 5, 6, 10 बार यहाँ आवेदन डाल चुके हैं, लेकिन जोन आयुक्त नहीं कुछ सुनता है, नगर निगम होश में नहीं आती है। हम लोग इसलिए दुखी होके, कम से कम 150 महिला आई थी, सुबह से महिला लोग चली गई दुखी, इतने महिला हम लोग सुबह से बैठे हैं। बताइए नगर निगम को हम लोग क्या करें? नगर निगम होश में आएगी कि नहीं आएगी? हम पार्षद जी को बताए हैं, पार्षद जी भेजे हैं टैंकर, तो टैंकर भेजते हैं, जो गली में है घर वो लोग नहीं पाते हैं, सामने वाले पाते हैं टैंकर का पानी। हम लोग बहुत दुखी हैं भैया। हम लोग चाहते हैं कि जब बोर का पानी खराब, दूसरा नया, एक गली में 2-2 बोर होना चाहिए, अब नया बोर होना चाहिए, नया बोर का पानी मिलना चाहिए हम लोग को। जो आयुक्त को हम लोग को आवेदन देके परेशान हो गए, तब आज घेराव किए हैं। गौतम नगर में 2 महीने से हो गया, पानी मिल नहीं रहा है। हम कब बहुत प्यासे से आदमी मरे तो हम लोग को यहाँ पे आना पड़ा ऑफिस में, तो क्या करे बताइए? पानी के लिए बात ही नहीं करा रहे मैडम से, ना मैडम यहाँ पे शामिल है, क्या करे बताइए? बहुत बार दिए हैं, कितने बार आके साहब चेक करके जा रहे, 2 महीने से ऐसी करके क्या करे बताओ ना। हम पानी के लिए तरस रहे हैं। ये गली नंबर 3 है, गौतम नगर पूरा एरिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। राजनांदगांव के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत एक कर्मचारी द्वारा बैंक के लगभग 15 खातेदारों के खाते से लगभग 2,32,17,000 रुपए निकालकर उसे शेयर मार्केट में लगाने का मामला सामने आया है। राजनांदगांव के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत शहर के ममता नगर गली नंबर 3 निवासी सिंगल विंडो ऑपरेटर आदेश राज भावे ने बैंक के लगभग 15 खातेदारों के खाते से 2,32,17,000 रुपए निकालकर उसे शेयर मार्केट में लगा दिया। मामले की सूचना राजनांदगांव सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखा प्रबंधक द्वारा थाना कोतवाली में दी गई, जिसके बाद पुलिस ने शातिर आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा का कहना है कि आरोपी द्वारा खातेदारों के मोबाइल नंबर की जगह अपना मोबाइल नंबर डालकर आरोपी द्वारा IMPS के माध्यम से रुपए ट्रांसफर किए गए। बैंक प्रबंधन की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। कोतवाली थाने का मामला है। इसमें सेंट्रल बैंक से एक शिकायत आई थी कि इनका एम्प्लॉय आदेश राज भावे ये लगभग 2,32,00,000 रुपए अपने जो कस्टमर हैं उनके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिया और करीब 99 लाख रुपए वापस के, इस प्रकार लगभग 1,32,00,000 का इसने फ्रॉड किया है। जब इसकी विवेचना की गई तो इसमें पाया गया कि ये ग्राहकों के खाते में जो उनका मोबाइल नंबर दर्ज है उसको ये मोबाइल नंबर को चेंज करके अपना मोबाइल नंबर डालता था और IMPS के माध्यम से ये अपने खाते में जो है पैसा ट्रांसफर कर लेता था। करीब इसने 15 कस्टमर के खाते से अपने खाते में पैसा ट्रांसफर किया है
और इस पैसे को ये शेयर मार्केट में लगाता था। उसमें इसको लंबे समय से हानि हुई है। अभी वर्तमान में ये रायपुर में अटैच है। इसको अभी धारा आईपीसी 409 और 420 के तहत गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। ये वर्तमान में लगभग 2 करोड़ 32 लाख के इसने फ्रॉड किया है और 99 लाख रुपए ये बीच में वापस कर दिया था। इसके ये सोच थी कि शेयर मार्केट में लाभ होगा और लाभ कमा के मैं पैसा वापस कर दूंगा। इस तरीके से इसने अमानत में खयानत किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्राम करेली के मेन रोड पर शासकीय भूमि को सरपंच सचिव द्वारा 26 जनवरी के नाम से पंचों से गुमराह कर दस्तखत करने के आरोप में ग्रामीणों ने आरोप लगाया है। इस संबंध में ग्रामीणों ने किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शासकीय भूमि के नामांतरण पर रोक लगाने हेतु सरपंच व सचिव को पद से हटाने की मांग की। आपको बता दें कि बेमेतरा विधानसभा क्षेत्र के गोलगिरी ग्राम करेली तहसील भीमभौरी में ग्राम सभा के अनुमोदन के बिना शासकीय भूमि का नामांतरण कर दिया गया, जबकि गांव ने 65 लाख रुपए प्रति एकड़ की बेशकीमती जमीन है। ग्रामीणों ने बताया कि करेली पटवारी हल्का नंबर 6 स्थित भूमि खसरा नंबर दुर्ग निवासी राहुल पिता मूलचंद जैन के नाम से, जिसे 5 लाख रुपए प्रति एकड़ भूमि में नामांतरण किया गया है। ग्रामीणों ने कलेक्टर से भूमि को फिर से पंचायत के नाम पर आरक्षित करने की मांग करते हुए सरपंच व सचिव को पद से हटाने की मांग करते हुए ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा। भाटा जो पंचायत है उसका जो आश्रित गांव है ग्राम करेली, वहाँ बिना पंचों के सहमति के ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करके जो महंगी जमीन है, वहाँ जो सरकारी जमीन था उसको आपसी तबादला नामा कर दिया गया और सस्ती जमीन को उसको गांव वालों को दे दिया गया सरकारी, जिसका लगातार विरोध हो रहा है। जबकि 2015 में 21 में लगातार गांव वाले विरोध कर रहे हैं, आपत्तियां लगाएं, उसके बावजूद अधिकारियों की मिलीभगत से आपसी तबादला नामा हुआ। जबकि गांव वाले विरोध कर रहे हैं कि जो हमारी ज़मीन है, जो व्यावसायिक प्रयोग के लिए गांव वालों ने उसको ज़मीन को आरक्षित किया हुआ है ताकि गांव के कार्य में आ सके। ऐसी ज़मीन को किसी एक बड़े व्यापारी को जो दुर्ग का है उसको इन लोगों ने लाट कर दिया है। उसकी जांच करके उसको निरस्त करने के लिए हम लोगों ने कलेक्टर को मिला है और कलेक्टर ने हम लोगों से चर्चा के दौरान उन्होंने एसडीएम से बात करके हम लोगों को आश्वासन दिया है कि इसको जांच करके इसको निरस्त किया जाएगा करके, अन्यथा हमारे साथी हो सकता है मुख्यमंत्री से हम लोग मिलेंगे, निवेदन करेंगे, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के ऐसे जो आपसी तबादला नामा किए उनके खिलाफ जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तेजनाथ वर्मा ग्राम पंचायत चंडी आश्रित ग्राम करेली से आया हूँ। गाँव जमीन ला सरपंच है अपन मनमानी करके व्यक्तिगत मामला बिना ग्राम सभा अनुमोदन, बिना पंचायत अनुमोदन धोखा दे के गाँव जमीन ला बेचते है। जौन जमीन आज 65 लाख रुपए एकड़ के भाव से बिके है और हमला महज 5 लाख रुपए एकड़ के जमीन ला धरा दे है बदला में, जौन में हमन समस्त ग्रामवासी आंदोलन करत हन। 2015 में घलो आंदोलन करे रहे, आपत्ति लगाए रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। हाईवे में खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह को राजनांदगांव पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस को 250 लीटर डीजल बरामद हुआ है। अंतर्राज्यीय डीजल चोर गिरोह गिरफ्तार राजनांदगांव वीओ। पिछले कुछ समय से राजनांदगांव शहर के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत नेशनल हाईवे पर खड़ी ट्रकों से डीजल चोरी की शिकायत पुलिस को मिल रही थी। डीजल चोरों की तलाश में पुलिस ने एक टीम बनाई और आरोपियों की पतासाजी में जुट गई। इसी बीच दमन ट्रांसपोर्ट के संचालक मनदीप सिंह ने थाना लालबाग में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 17 जनवरी को ट्रांसपोर्ट नगर के सामने खड़ी उसकी ट्रक की टंकी को तोड़कर डीजल चोरी कर लेके गए हैं और आरोपी एक स्विफ्ट डिजायर कार में सवार होकर फरार हुए। पुलिस साइबर टीम की मदद से इन आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है और मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करते हुए 4 लोगों को हिरासत में लिया। पकड़े गए आरोपियों द्वारा पुलिस को बताया गया कि वो खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करने का काम करते हैं। ये पूरा काम भिलाई निवासी पवन कुमार साव के कहे अनुसार किया जाता है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राजनांदगांव के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा ने बताया कि डीजल चोरी का मास्टरमाइंड पवन कुमार साव हाईवे पर खड़े ट्रकों से डीजल चोरी करवाता है। इसके लिए उसने मध्य प्रदेश के 4 आरोपियों को अपने साथ रखा हुआ है। डीजल चोरी लालबाग थाना क्षेत्र में एक पकड़ाई है, जिसमें लंबे समय से हमको सूचना मिल रही थी कि हाईवे पे डीजल चोर सक्रिय है और ये खड़ी ट्रकों से, टैंकरों से डीजल चोरी कर देते हैं। इस पे साइबर की टीम और थाना लालबाग की टीम ने कल संयुक्त रूप से डीजल चोर को पकड़ा है। इनके पास स्विफ्ट डिजायर में 5 जेरिकेन में लगभग 250 लीटर डीजल मिला है और 5 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। ये सभी आरोपी मुख्य रूप से मध्य प्रदेश बेस्ड है। इसमें एक पवन कुमार साव भिलाई का मास्टरमाइंड है। ये अपने घर में जो शाजापुर मध्य प्रदेश से ये जो डीजल चोर है इनको लाके रखता था, फिर यहाँ आके सामूहिक रूप से डीजल चोरी करते थे और बेचते थे। सभी को जो गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।